ऑरेंज ट्रेन ट्रैक शालामार से गुजरेगी या नहीं, फैसला 3 माह बाद पेरिस में किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक को शालामार बाग से गुजारने का मामला 3 माह तक लटक गया। इस्तांबुल में 10 रोज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फौजी बगावत के बायस अंजाम को ना पहुंच सका, जिसकी वजह से फैसला लटक गया। दुर्रे नायाब लाइन पे मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मामला जो था शालामार गार्डन से करीब से गुजरने के ट्रैक का, जिस पर यूनेस्को के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने एक अबूरी हुक्म जारी कर रखा था कि यहाँ से ट्रेन नहीं गुजारी जा सकती और यहाँ पे काम को फौरी तौर पर रोका जाए। इस केस के अपील में पंजाब हुकूमत की आला सतही कमेटी इस्तांबुल गई थी और 40वें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में शिरकत की थी। वहाँ पे ये केस सुना गया और 13 जुलाई को इस केस को बाकायदा सुनने के बाद 21 ममालिक की ज्यूरी में से 13 ने हमारे हक में वोट दिया और वोट देने के बाद उन्होंने इसको कहा कि ये फैसले पे नजरसानी की जाए। ताहम ये 10 जुलाई से 20 जुलाई को जारी रहने वाली कन्वेंशन 14 से 15 की तारीख की दरमियानी शब तुर्की में फौजी बगावत के बायस वहां पे मौखर करनी पड़ी और अब ये फैसला जो है इसका बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनको इजाजत मिल गई है और यूनेस्को ने कह दिया है कि शालामार गार्डन के साथ से ट्रैक गुजारा जा सकता है, लेकिन तहरीरी फैसले तक ना ही कहीं इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, नहीं ना ही कहीं कोर्ट किया जा सकता है। अब इसका इंतजार करना पड़ेगा और जराये का कहना है कि अब ये कन्वेंशन अब से 3 माह बाद अक्टूबर में पेरिस में कंक्लूड होगी, जिसके बाद बाकायदा तमाम फैसले जो है वो तहरीरी तौर पे मुतलका ममालिक की हुकूमतों के हवाले किए जाएंगे। लेकिन इस यहाँ पे एक जरूरी बात यह भी है कि पंजाब हुकूमत ने सफारती सतह पर तुर्की से रब्ता करना शुरू कर दिया है और फैसले की फौरी नकल हासिल करने की भी कोशिशें तेज कर दी हैं। जी दुर्रे नायाब, ये बताएगा कि आपने कहा कि अक्टूबर में तहरीरी फैसला सामने आएगा, तो क्या फैसले में वाज़ेह है कि यही कहा जाएगा कि ट्रैक को गुजरने की इजाजत दे दी जाएगी? के जो मुशीर हैं और मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, ऑरेंज लाइन की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी है ख्वाजा हसन, वो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि फैसला उनके हक में आ गया है और यूनेस्को ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ना सिर्फ उनको वहां से ट्रेन गुजारने की इजाजत दी है, बल्कि ये फैसला जो अबूरी तौर पर यूनेस्को ने जारी किया था कि यहाँ से काम को रोल बैक किया जाए, वो भी वापस ले लिया है। ताहम इसका हतमी फैसला यूनेस्को हुकाम की जानिब से मुकम्मल तौर पर अभी खामोशी है और उनका यही कहना है कि हतमी फैसला कन्वेंशन के बाकायदा प्रोसीडिंग के इख्तिताम पर होगा, जो कि कंक्लूड होगी अक्टूबर में और अक्टूबर में इसके लिए एक अलहदा सेशन किया जा रहा है। जी यानी कि जब तक तहरीरी फैसला नहीं आएगा कोई तामीर और मरम्मत का काम यहाँ पर नहीं हो सकता, जो ट्रैक खास तौर पर शालामार बाग के सामने से गुजर रहा है। जी बिल्कुल सीमल, आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पर वही स्टेटस है जो गुज़िश्ता जनवरी 2016 से चल रहा था और अब तकरीबन इसमें अब 5-6 माह की जो तखीर हो रही है, मजीद 3 माह की तखीर होगी। ना ही इसको छेड़ा जा सकता है, ना ही शालामार गार्डन के करीब एक ईंट भी उखाड़ी अब लगाई जा सकती है। ये अभी तक जब तक इसका तहरीरी फैसला नहीं आता, यूनेस्को का अबूरी फैसले पे अमल दरामद लाजमी है और अदालत में सिविल सोसाइटी, लाहौर बचाओ तहरीक समेत दीगर जो सिविल सोसाइटीज की जमातें हैं, उन्होंने भी यही मौका इख्तियार कर रखा है। जी दुर्रे नायाब, ये बताएगा कि फिर जो यूनेस्को का कानून है कि किसी भी हेरिटेज के सामने से, कोई भी तारीखी मकाम के सामने से 200 फुट का फासला रखना लाजमी होगा, तो क्या उसमें रिलैक्सेशन दी जा रही है अगर ये फैसला हो गया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, अगर ये फैसला हो जाता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पंजाब हुकूमत की, क्योंकि यूनेस्को का जो फैसला रिवर्ट होता है, जो अबूरी डिसीजन रिवर्ट करवाना, ये मामूली बात नहीं है और आज से पहले इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और अगर ये फैसला इनके हक में तहरीरी तौर पर जारी होता है, जिसकी पंजाब हुकूमत बाकायदा दावा कर रही है और एक अलामिया भी जारी करवाया गया है, तो ये इनकी कामयाबी होगी और इसमें 200 फुट के कानून में वाज़िया तौर पर रियायत जो है वो सामने आएगी और दी जाएगी। जी शुक्रिया। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक शालामार से गुजरेगी या नहीं, फैसला अब 3 माह बाद पेरिस में किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक को शालामार बाग से गुजारने का मामला 3 माह तक लटक गया है। इस्तांबुल में 10 रोजा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फौजी बगावत के बायस अंजाम को ना पहुंच सका। LDA ने 13 जुलाई को होने वाले सेशन की सरकारी दस्तावेजात के लिए राब्ते तेज कर दिए हैं।